गुरु जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु जी, आज का प्रश्न सुधीर जी हरिद्वार से प्रश्न किया है। गुरुदेव जी, विगत कुछ वर्षों से एक विचारधारा बड़ी तेजी से प्रसारित की जा रही है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, यह बात अभी तक इसके प्रचारकों को भी स्पष्ट नहीं है। किसी से पूछे तो बड़ा बेतुका सा जवाब मिलता है, पहले राष्ट्र और फिर नागरिक, उसके बाद इसमें कुछ संप्रदायों के नाम जोड़कर इसे और भी पेचीदा बना दिया जाता है, जैसे हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र और बौद्ध राष्ट्र। क्या राष्ट्रवाद और लोकतंत्र एक दूसरे के विपरीत विचारधारा है या इनमें कोई समानता है? किसी देश के नागरिकों की जीवन धारा पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? स्वागत है, प्रश्न अच्छा है। राष्ट्रवाद, इसे पहले इस शब्द को ही समझ लें। राष्ट्र जो है वो राज शब्द से ही बना है। राष्ट्रीयता वास्तव में राज्यवाद ही है। वैसे संस्कृत में राष्ट्र माने होता है प्रजा, राजा नहीं। तो काफी हद तक वो अभिप्राय ठीक भी है। राज्य का उद्देश्य ही होता है प्रजा की रक्षा करना, जन जीवन की रक्षा में भी राष्ट्रीयता है। अब यहां ये समझने की बात है कि राष्ट्र जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला राष्ट्र जो है वो दिव्य होता है, दूसरा मानवीय होता है और तीसरा दैत्य राष्ट्र होता है, जिसे जंगल राज कहते हैं। तो जंगली बहसीपन जो है वो दैत्यता के नाम से जानी जाती है, जहां पे द्वितीयता देखी जाती है, द्वैतवादी जहां दृष्टिकोण होता है, मैं और तू के बीच में जहां रिलेटिविटी नहीं है, मैं जहां तू से रिलेट नहीं कर पा रहा है, तू जहां मैं से रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये दो हो जाते हैं। और द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से ही भय होता है, ऐसा उपनिषदों का कथन है। भय जब भी होगा दूसरे से ही होगा। आप कहीं अकेले भी बैठे हैं और आपको भय लग रहा है, तो दूसरे की आशंका से आप भयभीत रहते हैं कि इधर से कोई आ तो नहीं रहा, उधर से कोई हमला तो नहीं कर रहा, कोई पीछे से तो नहीं आ रहा। चारों तरफ आप चौकन्ने हो जाते हैं। ये चौकन्नापन कहां से आता है? भय के कारण। दूसरा कोई जहां विद्यमान है जो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, जिससे आपका कहीं कोई रिलेशन नहीं है, रिलेट नहीं कर रहा है, संबद्ध नहीं हो रहा है, वहीं भय उत्पन्न होगा। अज्ञान और अपरिचय ही भय का मूल है। जहां जितना अज्ञान है, जितना अपरिचय है, उतना भय क्रिएट होगा।
इस भय का निवारण करने के लिए आपको ज्ञान की खोज करनी होती है। मैं और तू तो दिख ही रहा है, ये वाला जो चर्म चक्षुओं से जो देखने वाला ज्ञान है, इसमें बुद्धिगत कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं और तू का दर्शन या दृष्टिकोण तो चींटी और हाथी और गधे और कुत्ते और सभी पशुओं में भी है। एक पशु सामने दूसरा पशु देख करके भयभीत भी होता है, आक्रामक भी हो जाता है अपने बचाव में, और द्वंद्व से भी ग्रस्त हो जाता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, लड़ाइयां छिड़ जाती हैं, आक्रमण होने लगते हैं। जंगल में सर्वत्र ये प्रभाव आपको दिखाई देगा द्वैत का। एक विचार आया लोगों में, जब इस भय से ज्यादा भीत होने लगे तो सत्य की खोज प्रारंभ हुई कि क्या ये वास्तविक है कि एक जो है दूसरे से रिलेटेड नहीं है, डिस्कनेक्टेड दिख भी रहे, एक इधर खड़ा है दूसरा उधर खड़ा है, एक चल रहा है एक रुका हुआ है, कनेक्शन कुछ दिखाई नहीं देता। कनेक्टेड हो तो एक के चलने से दूसरा भी चल पड़ेगा, अगर जरा भी कोई कनेक्शन हो तो दूसरा भी खिंच जाएगा। लेकिन ये डिस्कनेक्टेड दिखाई देते हैं फिजिकली, आत्मिक तल पर नहीं, शारीरिक तल पर। तो शारीरिक तल पर जब मैं इधर तू उधर दिखाई देता है, तो ऐसी दशा में लोग द्वैत से ग्रस्त हो ही जाएंगे, द्वैत का बोध हो ही जाएगा, तो दुराव उत्पन्न होगा, एक दूसरे से दूर जाने की चेष्टा करेंगे जैसे जैसे भय बढ़ेगा। भय के कारण दुराव उत्पन्न होगा, एक इधर खड़ा है तो दूसरा कहीं दूर खड़ा होगा, नजदीक आने में भय लगेगा। आपका परिचित कुत्ता आपकी तरफ आए दौड़ता हुआ तो आपको डर नहीं लगता, लेकिन अपरिचित कोई कुत्ता आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा हो तो आप डर जाएंगे। जहां परिचय है वहां पर भय समाप्त होने लगता है, जहां परिचय नहीं है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, वहां पर दिक्कत आती है। आइंस्टीनल थ्योरी इस विषय में जब विज्ञान का विकास हुआ तो उन्होंने देखा कि एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एक किसी भी यूनिट से दूसरी यूनिट के बीच में, एक किसी इकाई से दूसरी इकाई के बीच में एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है। इट रिलेट्स विद द अदर, वन इज रिलेटेड विद द अदर्स। इस जगत में सब एक दूसरे के सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं। मतलब एक का प्रभाव अनिवार्य रूप से दूसरे पर पड़ रहा होता है। जो भी गतिविधि हो, जो एक में कोई हलचल होती है तो वो दूसरे पर भी प्रभाव डालती है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का ये नियम है कि हर चीज एक दूसरे के सापेक्ष है, माने रिलेटेड है। तो उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। और उसमें ये देखा गया कि सारा जगत वास्तव में एक ही तत्व से बना है, सब ऊर्जा का ही घनीभूत रूप है प्रत्येक पदार्थ। ऊर्जा के सघनता के अनुपातों का ही भेद है। ऊर्जा की सघनता कितनी मात्रा में किस वस्तु में है, उतनी मात्रा में दूसरी वस्तु से वो भिन्न दिखाई देती है। तो गुणात्मक भेद, आकार भेद, उपयोग भेद, ये सब प्रारंभ हो जाएंगे। नाम भी रख देते हो तो नाम भेद। तो आप देख सकते हैं कि द्वैत तो सहज प्राप्त ही हो जाता है, लेकिन विज्ञान की खोज में इस रिलेशन का जन्म होता है। जब ज्ञान विज्ञान दर्शन भी यही कहता है
कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यते स पंडिता, एक आत्मा ही सभी में समान रूप से बैठी हुई। तो आत्मिक तल पर आप सब में समान हैं। उसी तत्व के ही अगर सब चीज बने हुए हैं तो दूसरा कोई कहां से हो जाएगा। लेकिन ये दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित होने में आपको शिक्षित होना पड़ेगा, ज्ञानी होना पड़ेगा, बुद्धिमान होना पड़ेगा। फिर जो चीज बोध में आए, ज्ञान में आए, उस पर श्रद्धा करनी होगी। जैसे 2 + 2 = आप 4 समझ गए, लेकिन आप बेईमान हैं, आप झूठ बोल के ज्यादा पैसा किसी से लेना चाहते हैं हिसाब किताब में, तो आप 2 + 2 = 4 को आदर नहीं देंगे, उस पर श्रद्धा नहीं करेंगे, उसे धारण नहीं करेंगे। आप बोलेंगे 2 + 2 = 5 ताकि 1 रुपए का आपको फायदा हो। तो ये जो कुलोभ है ये मनुष्य को बिगाड़ देता है और ये सत्य से हटा देता है। तो सत्य को जानना, मानना और जीना ही धर्म हो जाएगा। जिन लोगों ने इस सत्य को जाना, इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जाना, इस दार्शनिक दृष्टिकोण को जाना, फिजिक्स की इस थ्योरी को जाना कि वन इज रिलेटेड विद द अदर्स, सापेक्षता के सिद्धांत को जाना, तो उन लोगों ने कहा कि हमें इस आधार पे एक को दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा करना चाहिए। जब ये अनिवार्य रूप से कनेक्टेड भी हैं, साथ में आत्मिक तल पर तो एक ही है, एक आत्मता का भाव है। तो जब एक आत्मता की दशा है तो इसको मान लेने में हर्ज क्या है। एक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके लड़ाई करवाना, फिर विनाश को उत्पन्न करना, क्या लाभ होगा। तो एक तो जंगल की मान्यता हो गई कि उसमें सब लोग द्वैत दृष्टिकोण वाले हैं। एक ज्ञान विज्ञान पर आधारित बातों को स्वीकार करने लगे, कहें कि अब हम इसको मान लेंगे। तो जिन लोगों ने मान लिया वो सब मानव कहलाए। मानसिक तल पर आप जो चीज जाने उसको आपने फाइनली मान लिया। जब आपने मान लिया तो आपके भीतर मन तत्व ने काम किया। तो ये जो मनस तत्व आपके बोध और निश्चय में काम आता है, इसने आपको एक दूसरी दिशा दे दी। तो जंगल वाले राज से, जंगली राष्ट्रीयता से आप ऊपर उठने लगे और आपने इसी सत्य के आधार पर न्याय करना प्रारंभ कर दिया और कहा कि जैसा एक है वैसा दूसरे। तो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। तुम्हारे मैं के लिए जो दुखद है वो तू के लिए भी दुखद होगा, तो वैसा आचरण उसके लिए भी मत करो। अपना हित जैसा चाहते हो वैसा दूसरे का भी हित चाहो। स्वहित के समकक्ष परहित को भी स्वीकार करो, मान जाओ, क्योंकि यही सत्य है कि मैं और तू दोनों रिलेटेड हैं और वास्तव में आत्मिक तल पर एक ही है। तो जिसने इसे मान लिया कि हमारी जो जितनी हितनिष्ठा है उतनी हितनिष्ठा दूसरे की भी होगी, तो इस मान्यता के आधार पर एक मानव समाज का जन्म हुआ और इसकी रक्षा प्रणाली को राष्ट्र कहा गया, राष्ट्रीय व्यवस्था दी गई। तो उस दैत्य राष्ट्र माने जंगली राष्ट्र से ये एक सामाजिक राष्ट्र का उदय हुआ, जहां समान हितों के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह बना। तो एक राष्ट्र तो वो हो गया जो जंगल में चल रहा था। तो जितने लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की, शिक्षा नहीं प्राप्त की, वो पशुवत ही रह गए। विद्या विहीना पशुवत समाना। तो जिन्होंने ये विद्या नहीं पढ़ी, ज्ञान विज्ञान नहीं जगाया, वो सब पशुवत रह गए। तो उनका राष्ट्र अलग हो गया। फिर जिन लोगों ने इसे जान मान के और जीना प्रारंभ कर दिया, तो उनका ये मनस्विता से ही संभव था, जिनका मानसिक विकास संभव था। तो उन लोगों ने मानसिक विकास करके मनोबुद्धि से इस बोध को अर्जित किया और कहा कि हम इस पर आस्था करेंगे। तो उन्होंने एक समान हितों के लिए सहमत समाज का निर्माण किया,
जितने लोग उसके सदस्य होना चाहें वो बन जाएं, तो इस जंगल राज से मुक्त हो जाएंगे। तो ये न्याय के सिद्धांत पर आरंभो न्याय युक्तो यह सधर्म है कि स्मृता, ये सनातन धर्म का शास्त्र कह रहा है कि जो कुछ भी न्याय पूर्वक होता है समाज में केवल उतना ही धर्म होता है। न्याय से हटकर जो किया जाता है वो अन्याय होता है, और अन्याय को अधर्म कहते हैं। मानव धर्म नहीं है, जंगल का धर्म हो सकता है। और अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, आप कृष्ण का वचन भगवद गीता में पढ़ते हैं। जो लोग अधर्म को ही धर्म मानते हैं वे लोग सब जंगली, वो तमसाच्छादित है, बुद्धिहीन है। तो बुद्धिहीन कहाँ रहते हैं? सब जंगली जीव, जितने भी पशु पक्षी हैं और मनुष्य भी जो उसी प्रकार की मूर्खता वाले हैं, वो सब जंगली कहलाते हैं। तो उनको जंगल राज में रहने दो, और जो लोग समझ गए हैं वो समान हितों के लिए सहमत हो, जो वो इस न्याय समाज के सदस्य बन जाएं, तो दूसरा राष्ट्र बन जाएगा। अभी सारे ही लोग एक ही राष्ट्र में फंस गए हैं। अब वो राष्ट्र चाहे भारत के नाम से चल रहा है, कि पाकिस्तान के नाम से चल रहा है, कि हिंदुस्तान के नाम से चल रहा है, कि अफ्रीका की, अमेरिका की, रूस की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल राज जहां जहां समान हितों के लिए सहमत लोगों का समूह जहां नहीं है, वो सब जंगल में है। क्यों? वो ज्ञान विज्ञान को जान करके और उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो कुछ जान भी गए तो मान नहीं रहे, तो बेईमान है, मान ही नहीं रहे, ईमान ही नहीं ला रहे। सही बात पता भी चल जाए लेकिन आप ना माने। आपको हिसाब किताब की 200 दिन का किसी को मजदूरी देनी है, तो 200 + 200 हुआ 400, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं क्योंकि आप उसको 400 नहीं देना चाहते हैं, आप उसको करें 3 ही हुआ, 300 हुआ, तो 100 रुपए की बेईमानी होगी। तो बेईमानी के कारण आप सत्य से भाग रहे हैं। सत्य तो यही है कि 200 + 200 = 400 पे करो, लेकिन आप नहीं देना चाहते हैं, तो बेईमानी के कारण आप इस सत्य को नहीं मान रहे हैं, तो इस वजह से आप उससे हट गए। अब सीधी बात यह है कि दूसरा राष्ट्र तभी बनेगा जबकि ज्ञान विज्ञान जो भी है उसके अनुसार आप अपनी मान्यता बना लो। तो अभी एक ही राष्ट्र है जिसे जंगल राज कहते हैं पूरी दुनिया में। दूसरा राष्ट्र ऐसा मानव समाज बनाने की आवश्यकता है। उनमें राष्ट्रवाद, अनेक राष्ट्रवाद इसलिए चलता है, दैत्यों के बीच में एक दैत्य जितने लोगों को अपना गुलाम बना लेता है उतने का राजा अपने को घोषित कर देता है और राष्ट्रवादी हो जाता है, और कहता है कि नागरिक बाद में, राष्ट्रवाद पहले। नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए किया गया, तो अपने हितों की बात तुम बाद में करो, पहले राष्ट्र हित की बात करो। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक गुंडा है। वो गुंडा जो है जितने लोगों को गुलाम बना लिया है, तो उतने को वो राष्ट्र बता रहा है, और राष्ट्राध्यक्ष खुद। तो राष्ट्रहित माने राष्ट्र का वो जो गुंडा है उसका हित। उस गुंडे ने जितने लोगों को अपना गुलाम बना लिया है वो अपने हितों की बात ना करें, वो इसकी बात करें। जबकि समाज क्या कह रहा था कि मैं और तू के बीच में समान हितों की बात करो, क्योंकि जो एक है वही दूसरा है, जो पिता है वही पुत्र है, जो छोटा भाई है वही बड़ा भाई है, जो अड़ोसी है वही पड़ोसी है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न चले, परेशान न समाचरे। वैसा दूसरे के साथ भी आचरण मत करो जो तुम्हें अपने लिए खराब लग रहे हैं। समान हिताधिकारी बनाओ। तो ये दूसरा राष्ट्र तो तभी आएगा जबकि कुछ लोग समझदार हो जाएं और इस ज्ञान विज्ञान को पढ़ लें, इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ लें, आइंस्टीन। और दर्शन तो भारतीय कब से कह रहा है ये बात, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। ये सारे शास्त्रीय वचन आपको मिल रहे हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, सब में समान रूप से एक ही परमात्मा सत्ता विराजमान है। तो ये तो भारतीय मनीषा कब से कह ही रही है
आप इसको मान नहीं पा रहे हैं। और मान क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि बेईमान अंदर घुसा हुआ है, ईमान नहीं ला पा रहे हैं सत्य पर। सच्चाई ईमानदारी का त्याग कर देने की वजह से आप जंगल राज में फंस जाते हैं। जंगल राज में जितने लोग फंस जाएंगे वो सब एक किसी तथाकथित गुंडाधिपति के गुलाम हो जाएंगे, और वो कहेगा राष्ट्र पहले, नेशन फर्स्ट, नागरिक सेकंड। और राष्ट्र माने नागरिक ही होता है। राष्ट्र का संस्कृत डिक्शनरी उठा के पढ़ लीजिए, उसका अर्थ प्रजा ही होता है। राष्ट्र फर्स्ट का मतलब है कि नागरिक फर्स्ट। राष्ट्रहित माने जनहित, जनता को ही राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र माने होता है जिसके हितों की रक्षा की जानी है। हितों की रक्षा जनता की जानी, इसलिए राष्ट्र माने प्रजा लिखा हुआ है, सीधा सीधा। आप संस्कृत की डिक्शनरी उठा के पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि सही बात को स्वीकार न करने के कारण इस समाज का निर्माण नहीं हो पाया और जंगल राज में लोग फंस गए। तो जंगल राज से बच करके इस मंगल राज में आने के लिए मनुष्य को सही बात मानना स्वीकार करना पड़ेगा, उस पर ईमान लाना होगा कि जो एक है वही दूसरा है, तो जैसा एक का ही तो वैसा दूसरे का है। तो सर्वभूत हिते रता, कृष्ण कहते हैं गीता में, सभी प्राणियों के हितों में रत हो जाओ अगर समझ गए हो तो। जो भी सत्य को जानेगा वो सर्व हो जाएगा, ऐसा उपनिषद का वचन है। और जिसने भी सत्य को जाना वो सर्व हो गया, तो सर्वहितकारी हो जाता है। अब देखें, तीसरी एक बात है, कुछ लोग जिन्होंने सत्य को जान करके अब पूरे तहे दिल से उसे स्वीकार कर लिया कि जो कुछ है अब हम वैसा ही रहेंगे, तो वो न्यायोचित बंटवारा नहीं करते। वो कहते हैं कि ये वसुधैव कुटुंबकम है, विश्व बंधुत्व है, एक पिता की सब संतान, मानव मानव एक समान, सब में भाईचारा है, परमात्मा ही सबका पिता है, उसी की सब संतान है, तो एक परिवार हुआ। तो ये पारिवारिक सभ्यता जिनको प्रिय लगने लगती है वो न्याय से भी ऊपर उठ जाते हैं और प्रेम पूर्ण जीवन जीने लगते हैं, प्रेम का कानून बना लेते हैं। तो न्याय विधान से ऊपर उठ के वो प्रेम के विधान की ओर चल पड़ते हैं। उससे देव राष्ट्र का उदय होता है, वो राष्ट्र दिव्य होता है, प्रेम दिव्य है, डिवाइन है। जिनमें भी प्रेम जाग जाता है वो बड़े उदार हो जाते हैं, अपना हिस्सा भी दूसरों को देने के लिए राजी हो जाते हैं। और न्याय प्रिय लोग जो है जितना अपना उतना दूसरे के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो दैत्य लोग हैं वो दूसरे का कुछ नहीं, अपना सब कुछ। तो जब सब लूट लेते हैं, सारे रिसोर्सेस अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो वो दैत्य राष्ट्र की दशा होती है। जंगल में जो भी ताकतवर है उसी का निर्णय अंतिम होता है, उसको न्याय और सच्चाई ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं कि विज्ञान ज्ञान क्या कहता है, दर्शन क्या कहता है, विज्ञान साइंस क्या कहता है, इससे लेना देना। वो किसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नहीं मानते। वो तो सीधे आणविक थ्योरी में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो आणविक बम को पकड़ते हैं। वो सत्य पर आधारित नहीं रहते, वो शक्ति पर आधारित अपना जीवन जीते हैं और शक्ति के द्वारा ही जो कमजोर है उसको कब्जे में ले लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। तो उनके लिए पुण्य का धर्म दिया गया है कि सब कुछ इनका लूट लो तो भी इनको खाना पीना दे दिया करो, 5 किलो राशन दे दो, 12,000 टायर का दे दो, 1,20,000 मकान का दे दो। ये दैत्य राष्ट्र की परिभाषा है, उसमें न्याय नहीं होता। उसमें पुण्य कर्म किया जाता है। पुण्य माने इनकी मदद करो, गरीबों की मदद करो, बहुत महान कार्य है। तो दैत्य राष्ट्र में, जंगल राज में, वो अपना जूठन छूटन उनको देते रहो जो गरीब है, ताकि वो क्रांति ना करें। और स्कूल भी ना खोलो वहां, अगर स्कूल खोलोगे तो क्रांति हो जाएगी। जंगल में स्कूल नहीं चलता, तो जंगल राज में भी स्कूल नहीं खुलता।
तो स्कूल किसके लिए खोलते हैं? वो 1 से 5% आदमी अपने लिए खोल लेते हैं जो जो राज्य से संबंधित है। और राज्य चाहे किसी छोटी जात का हो चाहे ऊंची जात का हो, उसको जाति से मत समझना, वो किसी का भी छोटी मोटी जाति का नहीं होता। वो जो गुंडापति है उसका जो उससे जो जन्मेगा वही ऊंची जात का हो जाएगा, अपने आप वही राजा बन जाएगा। राज्य जो भी हथियार लेता है तो वही वहां सत्ताधीश बना बैठा रहता है और बाकी सबके हितों को लूट लेता है। ये जंगल राज है। तो एक तो दैत्य राष्ट्र है, माने उसे जंगल राज कहो, जंगली राष्ट्र, पशुवत रहता है। दूसरा मानव राष्ट्र और तीसरा देव राष्ट्र। तो 3 प्रकार के राष्ट्र होते हैं और तीनों राष्ट्र अलग अलग कानूनों पर है। प्रेम का सिद्धांत पर देव राष्ट्र है, न्याय के सिद्धांत पर मानव राष्ट्र है और पुण्य के सिद्धांत पे, दान दक्षिणा पे दानव राष्ट्र चलता है। वो दान पुण्य करते रहते हैं। दान में कम कलयुग में सारे जंगल राज में फंस जाते हैं और इसीलिए वहां पे दान के अतिरिक्त कोई न्याय की बात नहीं करता, कोई प्रेम की बात नहीं करता। त्रेता में सब प्रेम से भरे हैं, द्वापर में सब न्याय की बात कर रहे हैं और कलयुग में सब घृणा से भरे हुए हैं, अन्याय से भरे हुए हैं और पाप से भरे हुए हैं। तो उनको पुण्य का धर्म सिखाया जा सकता है। न्याय की बात करोगे तो हम मारपीट हो जाएगी। दैत्य राष्ट्र में आप न्याय की बात नहीं कर सकते। वहां जो न्यायालय होता है वो भी अखंड गुंडाधिपति के अनुसार चलता है और कई बार तो तलवार लेके ही खुद ही राजा न्यायाधीश बन जाता है, जो कब्जा कर लेता है, और या तो फिर अपना आदमी बैठा देता है न्यायाधीश के रूप में और वो जैसा चाहता है वैसा फैसले करवाता है। आज भी अभी जैसे हम कहें, अभी हम खुलेआम ही बोल रहे हैं, न्यायालय से हम अपील कर रहे हैं कि वो रेपो रेट का कोई ग्राउंड नहीं है, उसे आज ही न्यायालय हटा दे। ये घोर अन्यायपूर्ण है। जिसका मुद्रा भाई, जिसका बर्फ का गोला है उसी का पानी पिघल के होगा लिक्विड होने पर। तो लिक्विडिटी जो जारी होती है वो जनता की ही स्थूल रिसोर्सेज संपत्तियों को लिक्विडाइज किया जाता है और ब्याज ले रहा है बैंक। जो संपत्ति दूसरे की है उस पर तुम कैसे ब्याज ले सकते हो? ये तो ऐसा हो गया जैसे कि कोई आपके मकान में आ जाए और कहे आप अपने मकान का हमको किराया दीजिए, तो आप कैसे समझेंगे इसको? मकान आपका है, किराया दूसरा मांग रहा है, तो आप दे देंगे किराया, लेकिन आप दे रहे हैं, डर के मारे दे रहे हैं, क्योंकि प्रजा में से पूरा इतनी कायरता है कि कोई ये बोलने की स्थिति में नहीं है कि रेपो रेट हमसे क्यों वसूला जा रहा है। ब्याज या किराया, या जब वो संपत्ति का मालिक ही नहीं है जिसको लिक्विडाइज किया गया है, लिक्विडिटी आपकी, सिक्योरिटी आपकी, संपत्ति डूब जाती है अगर पैसा डूब जाए तो जाहिर है कि वो आप ही का पैसा था और आप ही की संपत्ति फंसी हुई है। तो लिक्विडिटी तो आपकी संपत्ति को लिक्विडाइज किया गया, आपका बर्फ का गोला था उसी को पानी करके आपको दे दिया। उनका मुहर जो है वो सूरज की तरह गर्म है, वो दिखाते ही उसके सामने वो पिघल जाता है बर्फ का गोला और आपको लिक्विडिटी दे दी जाती है और ब्याज आप चुका रहे हैं। मियाँ का जूता मियाँ का सर कुट रहे, ये कहावत है कोई गांव में। तो आप देखिए ये कितनी गंभीर है। लेकिन न्यायालय कोई भी नीचे से लेके, ग्राम न्यायालय से लेके और कहीं का कोई सुप्रीम कोर्ट तक सुन ले या विश्व न्यायालय सुन ले, हम ये बोल रहे हैं सार्वजनिक रूप से, ये किसी न्यायालय में ये हिम्मत नहीं है कि वो इस पे एक्शन लेके और आज ही नोटिस दे दे कि इसको बंद किया जाए। हमने डिजिटल करेंसी सिस्टम दिया सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा कि देखो करेंसी को डिजिटल मात्र कर देने से अंडर द टेबल का काम ही खत्म हो जाएगा, ऑन द टेबल होगा, क्योंकि ये अंक लेखित मौद्रिक प्रणाली होती है, लिखने पर ही मुद्रा पैदा होती है, नहीं तो होगी नहीं। अब लिखा पढ़ी में हो गई तो काला धन हो नहीं सकता, चोरी हो नहीं सकता, लिख दिया तो चोरी से कैसे हो, तो ऑन रिकॉर्ड हो गया। इसको कोई भी समझ जाएगा कि करेंसी अगर डिजिटल फॉर्म में चलने लगे, अंकों के रूप में केवल चले, धातु के सिक्के और कागज के नोट सब समाप्त कर दिए जाएं, तो अपने आप सारे क्रय विक्रय ऑन रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ना कोई टैक्स चोरी होगी,
ना ही कोई काला धन बनेगा, ना कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा। क्यों? चुरा के कोई घूस दोगे, ऑन रिकॉर्ड तो बैंक अकाउंट में दे नहीं सकते किसी को घूस, और बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफरेबिलिटी से ही पैसा चलेगा। तो कैसे होगा? सब खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, काला धन खत्म, सारी नोटंकी समाप्त। लेकिन क्या वो लोग इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो कोई न्याय का काम नहीं करता। इसमें मंगल राज आ जाएगा और जंगल राज खत्म हो जाएगा। जंगल राज को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि न्याय का धर्म लागू कर दो और न्यायालय को सक्रिय कर दो। कोई भी एक भी न्यायालय अगर पूरे देश में या पूरी दुनिया में पवित्र हो जाए, ज्यों का त्यों न्याय करे, न्याय जैसा होना चाहिए, सबके समान हितों की रक्षा करे, यही न्याय है। न्यायालय में आप अपने हितों की रक्षा नहीं करवा सकते जाके। आपको शिक्षा नहीं दी जा रही, ये आपका जनाधिकार है, शिक्षा नहीं दी जा रही, न्यायालय सब चुप है। और 95% आदमी को प्रॉपर शिक्षा नहीं है, या तो अशिक्षित है या अल्पशिक्षित है। रोजगार नहीं है 95% को, केवल 5% के लिए शिक्षा है, 5% के लिए रोजगार है, 5% के लिए अच्छी आवासीय सुविधाएं हैं, और 5% आदमी के लिए ही सभी प्रकार की चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, सारी फैसिलिटीज हैं। दूसरे आदमियों के लिए नहीं, 95% के लिए नहीं। और फिर भी न्यायालय सब साइलेंट है, विश्व न्यायालय तक साइलेंट है। रूस हमला करके यूक्रेन को कूटे डाल रहा, विश्व न्यायालय चुप है। किसके हितों की रक्षा के लिए बना है विश्व न्यायालय? सब साइलेंट है। इसलिए ये जंगल राज है। जंगल राज में कोई न्याय नहीं होता। चाहे आप न्यायालय चले जाइए, चाहे आप राजा के पास चले जाइए, चाहे आप मंत्री के पास चले जाइए, कहीं आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये प्रजाहित जनहित कुछ है ही नहीं, इसलिए राष्ट्रवाद कहां? जंगल राज है। प्रजा की रक्षा का अगर मामला बनाओ तो क्या कहना? ये तो मानव राष्ट्र तुरंत खुल जाएगा। और देव राष्ट्र बना लो तो वहां तो सबकी संपत्ति कानून सबकी होती है। जितनी सारी संपत्तियां होंगी उस राष्ट्र में, वो सब सबकी होंगी। इसे देव राष्ट्र कहेंगे, देव सभ्यता कहेंगे। तो देव सभ्यता ही देव राष्ट्र है, मानव सभ्यता ही मानव राष्ट्र है, और दैत्य सभ्यता ही दैत्य राष्ट्र है। अब माने जंगल राज, मंगल राज और देवराज, ये तीन लोक भारतीय संस्कृति में तीन लोगों की चर्चा है। अब आप जानते हैं पूरा कश्मीरी क्षेत्र उत्तराखंड तक सब ये देव राष्ट्र था। जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे एक सीधी पट्टी उत्तराखंड तक, पूरी सीधी एक पट्टी है आयताकार बढ़िया, और वो पूरा का पूरा देव राष्ट्र था। हमने सरकार को लिखा है कि इसको देव राष्ट्र घोषित करें और धर्म संस्थापक संघ को इसको देव राष्ट्र बनाने की अनुमति दें, ताकि हम लोग इसको देव सभ्यता में कन्वर्ट कर सकें। अब देखिए, बाकी सब मानव राष्ट्र घोषित करो, और दैत्य राष्ट्र तो चौतरफा पृथ्वी पे बसे ही हुए हैं, उनको बसाना नहीं पड़ता, जंगल बसाना नहीं पड़ता, अंधेरा फैलाना नहीं पड़ता, प्रकाश ही जलाना पड़ता है। तो जंगल तो अपने आप बना हुआ है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना है वो न्यायशील राष्ट्र की व्यवस्था पर करना है और प्रेमपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करना है। और दैत्य राष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा पुण्य का प्रवचन कर सकते हो कि थोड़ा बहुत दान दक्षिणा किया करो, गरीबों की मदद करो। तो गरीबों की मदद का प्रवचन कर सकते हो, गरीबों के साथ न्याय करो, ऐसा नहीं बोल सकते आप जंगल राज में। लेकिन मंगल राज में, मानव राष्ट्र में आप बोल सकते हैं कि सबको शिक्षा दो, सबको रोजगार दो, सबको आवासीय सुविधा दो, सबको चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं समान रूप से दो। ये आप बोल सकते हैं। लेकिन हम ये बोल रहे हैं जनाधिकारों, ये चारों जनाधिकार है, विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण। कोई कोर्ट इसको आज निर्णय अपना दे दे कि सरकार ये चारों क्यों नहीं दे रही। सारे कोर्ट साइलेंट। अब ये खुलेआम सार्वजनिक रूप से बोलने पर भी कोई कोर्ट जो है नहीं बोलेगा इस पर, ऑन रिकॉर्ड बोला जा रहा है, दुनिया सुन रही। लेकिन दुनिया के सारे न्यायालय साइलेंट, विश्व न्यायालय भी साइलेंट रहेगा, विश्व की सभी सरकारें साइलेंट रहेंगी। क्यों? मानवता पनपी ही नहीं।
मानवीय हितों की सुरक्षा है ही नहीं। इसलिए राष्ट्रवाद कहां? हाँ, जंगल राज में अपना अपना गुंडाधिपति, एक गुंडा चाहता है, एक संस्था चाहती है अपना कब्जा कर लेना, उतने लोगों को गुलाम बना लेना, उनको मार मार के काम लेना, उनको न्यूनतम भुगतान करना कि जिंदे रह लें। उस सिद्धांत पर, अन्याय के सिद्धांत पर ये जंगल राज चलता है। तो जंगल में अनेक प्रकार के राष्ट्रवाद माने अपने अपने राज्य के लिए परेशान रहते हैं। जैसे नेहरू परिवार का खानदानी राज्य पूरा अंग्रेजों के जाने के बाद भी अभी तक चला। अब आरएसएस ने अपनी पूरी फौज फाटा बना के उनको खदेड़ दिया है, अब इसका कब्जा हो गया है। फिर इसके बाद कोई नया उठेगा, अभी केजरी उठ गया था, उसने कब्जा लिया था, अब कम ताकत थी तो वो पिट गया, बाहर हो जाएगा। तो ये कौन कितना गुंडा है उस पर आधारित है। औरंगजेब की गुंडाई से पूरा मुगलिस्तान कब्जा हो गया, और कोई दूसरा सम्राट अशोक के गुंडा खड़ा हो गया जिसका कोई लेना देना नहीं था, जंगल में पैदा हुआ था और उसने गुंडाई के बल पे, क्यों? वो ताकत पे चलता है, तर्क पे नहीं। जंगल राज ताकत से चलता है, तर्क से नहीं। तर्क से न्याय होता है। तर्क देके कोर्ट में हमको खड़ा कर दें किसी भी कोर्ट में, हमारे तर्कों का कोई वकील जवाब दे दे तो कहना कोई जज या कोई वकील कुतर्क कर सकता है, तर्क नहीं कर सकता। हमसे मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया के वकीलों को हम चुनौती दे रहे हैं, इस पे सब साइलेंट रहेंगे, सारे जजों को हम चुनौती देते हैं, वो नहीं कर सकते हमसे तर्क। क्यों? उनको मालूम है लोग बेईमान। सही में आस्था नहीं तो तर्क क्या क्या करोगे? तर्क से अगर किसी ने सिद्ध कर दिया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है तो आइंस्टीन की मान गए क्या? वो नहीं मान रहे हैं, एक को दूसरे से रिलेटेड नहीं मान रहे हैं, दूसरे को गुलाम बनाया जा रहा है, न्यूनतम पेमेंट किया जा रहा है, घोर गरीबी में रखा जा रहा है, ना शिक्षा दी जा रही, ना रोजगार दिया जा रहा है, ना आवासीय सुविधा दी जा रही, ना चिकित्सा संरक्षण सेवाएं दी जा रही। मर रहे हैं लोग बुरी तरह, आत्महत्या कर करके मर रहे हैं। रेपो रेट के जरिए उनका पूरा रिसोर्स खींच लिया जाता है, घोर गरीबी में ठेल दिया जाता है, ग्रामों को पिछड़ा दिया जाता है। 6 लाख गांव पिछड़े हुए भारत के बुरी तरह, ना वहां शिक्षा की व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना आवासीय सुविधा की व्यवस्था है, ना संरक्षण की व्यवस्था है। मर रहे हैं लोग। पूरी दुनिया में यही हसर है, 5% का हर जगह कब्जा है और 95% आदमी परेशान। तो राष्ट्रवाद कहां? प्रजा की रक्षा का अगर कार्यभार ले लो तो कितनी अच्छी बात है। रक्षति इति राज्यम, जो रक्षा करे सोई राज्य, और रक्षा करने की जो प्रणाली अपनाता है, ऐसी सुंदर व्यवस्था देता है, उसे राष्ट्र कहो और बढ़िया है, राष्ट्रवादी बन जाओ, क्या तकलीफ है इसमें? चारों जनाधिकार दे दो, 12 मताधिकार दे दो सारी जनता को, जनता के मत से ही नियम नीति निर्णय पारित खारिज करो, सुंदर राष्ट्र बनेगा। तो उम्मीद है कि ये सुधीर जी को बात स्पष्ट हुई होगी। संजय, धन्यवाद गुरु जी। तो हम सभी को ये स्पष्ट हो गया होगा कि राष्ट्रवाद का सही अर्थ क्या है। तो सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो उसका जवाब अगले रविवार कार्यक्रम में गुरु जी देंगे आपको। धन्यवाद आप सभी का।